बिजनेस ट्रस्टी टैक्स करो, टैक्स रेट। बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड मिला फ्रॉम स्पेशल पर्पज व्हीकल, इंटरेस्ट मिला फ्रॉम स्पेशल पर्पज व्हीकल, रेंट मिला फ्रॉम रियल एस्टेट और कोई इनकम आई तो इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेशल पर्पज व्हीकल, डिविडेंड फ्रॉम स्पेशल पर्पज व्हीकल, रेंट फ्रॉम रियल एस्टेट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अदर इनकम तो कुछ भी हो सकती है। तो क्या बताऊं? तो पहली बात, ये एग्जेम्प्टेड है 1023 एफसीए में, ये एग्जेम्प्टेड है 1023 एफसी में, ये एग्जेम्प्टेड है इफ एसपीबी पेड टैक्स एट 30%। यदि एसपीबी ने 30% से टैक्स दे दिया तो ये इनके हाथ में एग्जेम्प्ट, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आती बात, अदर इनकम में आया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा आपके ऊपर 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा आपके ऊपर 15%, और अदर इनकम पे आपके ऊपर टैक्स लगेगा एमएमआर, मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.744%। यदि स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसकी चांसेस कम एग्जाम में पूछने की, ये स्पेशल पर्पज व्हीकल ने 22% टैक्स दिया है तो ये डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तब भी एग्जाम्प्ट रहेगा, टैक्सेबल होगा तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, लेकिन बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में तो तब भी एग्जाम्प्ट होगा। बात क्लियर? अब आइए यूनिट होल्डर की इनकम। यूनिट होल्डर की इनकम आई तो भैया तीन तरह की इनकम आ सकती है। वो इनकम को, जैसे ये इनकम डाइवर्सिफाई हो रहा है ना, वैसे यूनिट होल्डर भी अपनी इनकम को ब्रेक करके बताएगा कि कितना डिविडेंड से आया, कितना इंटरेस्ट से आया, कितना रेंट से आया और कितना अदर आया। अदर इनकम यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट, रेंट इनकम इसको टैक्सेबल एट यूजुअल रेट, और इंटरेस्ट इनकम यदि नॉन रेसिडेंट है तो टैक्सेबल एट 5%, और रेसिडेंट है तो टैक्सेबल एट यूजुअल रेट, और डिविडेंड इनकम यदि स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 30% टैक्स दे दिया है तो एग्जेम्प्ट, लेकिन यदि स्पेशल पर्पस व्हीकल ने 22% टैक्स दिया है तो डिविडेंड रेसिडेंट के हाथ में यूजुअल रेट और नॉन रेसिडेंट के हाथ में 10%। आई होप ये सारी बातें क्लियर। अब टीडीएस की बातें भी कर लो। टीडीएस, बिजनेस ट्रस्ट जब यूनिट होल्डर को इनकम देगा तो इस रेट से टीडीएस काटेगा। रेंटल इनकम पे 10% टीडीएस काटेगा यदि रेसिडेंट यूनिट होल्डर है तो, नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर है तो यूजुअल रेट से टीडीएस काटेगा। इंटरेस्ट इनकम हुई तो रेसिडेंट के हाथ में 10% की रेट से टीडीएस काटेगा, नॉन रेसिडेंट के हाथ में 5% से टीडीएस काटेगा। डिविडेंड यदि टैक्सेबल हुआ तो रेसिडेंट के हाथ में 10% से टीडीएस काटेगा, नॉन रेसिडेंट के हाथ में भी 10% से टीडीएस काटेगा। खत्म। 194 एलपीए। आई होप आपके पास सारे प्रोस एंड कॉन्स मैंने मिला के भी समझाए, अलग अलग भी समझाए, सम से भी समझाए, थ्योरी से भी समझाए। दोबारा एक बार इसको वॉइस रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना। थैंक यू।